उसने कहा जब गुस्सा आता है तो इसके बाद मैं नॉर्मल ही नहीं हो पाती। पूरा पूरा दिन अपसेट रहती हूँ, नींद भी नहीं आती, फुल स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाती हूँ। उनको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम रहती थी और उनकी कही हुई बात जहन से निकल ही नहीं पाती थी। आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी कि आपने ऐसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि औरत को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इंस्टेंटली इन चीज़ों से कैसे निकलना है अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो में कुछ रूटीन है, कुछ शॉपिंग है, कुछ ग्रॉसरी है और साथ में मैंने मॉर्निंग की भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए भी इस वक्त अहमद के लिए मैं लंच बना रही थी, वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो मैंने कहा टोर्टिला रैप्स के अंदर इस तरीके से एक अच्छा सा रोल बना लूँ जो कि बच्चे इजीली जो है ना खा लेते हैं। लंच में ऐसी चीज़ें दिया करें कि बच्चा बस निकाले ले और बस खा ले, ज़्यादा इतना मुश्किल लंच ना दिया करें। तो ये भी आसान है। तो ये बना रही थी, सोचा आज के टॉपिक को भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी बहनें इस तरह की चीज़ों से गुजर रही होती हैं। ओवर थिंकिंग जो होती है वो उनको इस तरीके से डिप्रेशन में डाल देती है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, वो लोगों की बात को अपने दिमाग पर हर वक्त लेके बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं और इसी नेगेटिव से वो निकलने की कोशिश भी नहीं करते। अगर कोई आपको इस तरह से फील कराता है तो आप एक काम करें, ऐसी चीज़ को डायरी में ही लिख लें, डायरी के हवाले कर दें। कहीं तो करना है ना आपने। कुछ लोग ना बड़े सेंसिटिव होते हैं और कहते हैं मेरी बात है और मेरी बात लोगों को पता चलेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अपने बहन भाइयों को बताऊँ वो कहीं मुझ पे ना हंसें, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँगी वो क्या सोचेंगे। तो उस वक़्त आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायरी होती है। अक्सर हम सुनते थे ना कि ये बात डायरी में लिख लो। डायरी इसलिए रखी जाती है कि इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उसके अंदर अपनी हर तकलीफ़ को आराम से लिख सकते हो। फिर बाद में आप जब उसको पढ़ोगे आपको लगेगा नो यार ये क्या बात हुई, ये तो इतनी ख़ास बात ही नहीं थी जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही थी। तो आपके दिल का बोझ इससे हल्का हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग से बेहतर है राइटिंग। जब आप इस चीज़ को लिख लेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, फिर आप इस बात को अपनी डायरी में देखेंगी, ये बात आपको फिर इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि डायरी में लिखें, वरना डायरी लिख के हमने किसी को चेक कोई करानी है ना किसी ऑफिस में ले जाके करानी है। न्यू कप्स लाई थी, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। चाय शाय डालते हैं, मॉर्निंग में भी वीडियो शेयर करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वाइब्स की बात ही और होती है, फ्रेश हो जाते हैं आप। और बस आजकल थोड़ा पौधों शौधों का भी ज़्यादा शौक हुआ है। कराची में बारिशें हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से ना पौधे और अच्छे लग रहे हैं। पीछे मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया, फ्रेश। और मैं कहती हूँ ना ओरिजिनल चीज़ की बात ही और होती है। चाहे आप जितना भी फेक प्लांट्स ले लें, जितना भी वो ओरिजिनल लग जाएं, लेकिन नहीं, हालात ये हो जाते हैं एंड में हमारे। खैर फिर हम चले गए थे ग्रॉसरी के लिए। अच्छा कभी कभी फील होता है आपको सैडनेस सी फील होने लगती है, ये हर इंसान के साथ होता है, उसको सैडनेस वाली फीलिंग आ रही होती है। किसी भी बात, कोई ख़ास बात भी नहीं होती, किसी ने कुछ कहा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सैड से होते हैं। आपके माइंड में कोई भी एक छोटी सी चीज़ आ जाती है और सारा दिन आप इस बात के साथ बहुत अनहैप्पी सा फील कर रहे होते हैं, सैड हो रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन भी तो निकालना होता है ना। खुद को एक्सरसाइज के साथ थोड़ा सा इंगेज करें, आप देखेंगे कि इंस्टेंटली आपका खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। वीडियोस बहुत सारी योगा की, स्ट्रेचिंग की और इस टाइप की ना सेल्फ मेडिटेशन की, इस तरह की इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज, इसको आपने अपनी रूटीन का जब आप हिस्सा बनाने लगेंगे, एक वक्त आएगा आप कहेंगे कि वाकई आपका इंस्टेंटली आप इन चीज़ों को फेस करने से निकल चुके हैं। क्योंकि यही चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं, एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं, ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाती हैं। आप जो बीमार होने लगते हैं अगर आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस ना हो। मोटिवेशनल वीडियोस का मकसद ही होता है कि आप अकेला फील ना करें, आप ये देखें कि आपके साथ साथ और भी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपने यहाँ पे इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल करना है। एक ओवर थिंकिंग से आपने बचने के लिए डायरीज़ को यूज़ करना है। और सैडनेस अगर आपको फील हो रही है तो आपने हल्की फुल्की वॉक, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को उसमें आपने ऐड करना है अपनी रूटीन में। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि फीलिंग टायर्ड, आप थके थके से महसूस करते हैं, हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया होगा। हमें बहुत से टाइम पर बग़ैर वजह के लगता है कि हम जैसे थक से गए हैं, जैसे हमने बहुत सारा काम किया लेकिन काम कुछ नहीं किया होता। सुबह भी बहुत थकन, शाम भी थकन, हर वक्त एक थकन सी ना हमारी फीलिंग बस फिट हो जाती है हमारे साथ आके, तो इसका बोझ आपके साथ फिक्स हो जाता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ी देर के लिए नैप ले लें। एक पावर नैप जो होती है ना वो आपको फ्रेश करती है। ये तो हमारे दीन में भी है ना,
कैलूला जिसे कहते हैं, नैब कैलूला को कहते हैं। तो 15-20 मिनट के लिए आप जो है ना, सारा दिन सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, थोड़ी सी देर के लिए ना आप नैब लें, आपको खुद फील होगा, आप फ्रेश हो गई। वरना आपको काम के बीच बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। हम एक टाइम में ऐसा होता है कि हम काम में लगते हैं तो पूरा काम करके निकल जाते हैं, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारी बॉडी ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि इतनी देर तक हम उन कामों को कंटिन्यू करें। फिर हमने काम तो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, काम ने ख़त्म नहीं होना, तो हमने ब्रेक लेके इसको कवर करना होता है। तो अगर आप बहुत उदासी फ़ील कर रही हैं तो आप तिलावत कुरान पाक, सूरह रहमान की तिलावत की रूटीन बनाएं। सूरह वाक़िया है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, इस्तग़फ़ार है, इतना कुछ है हमारे पास। मैं तो कहती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, चलें वो कौन से सॉन्ग, रिलैक्सिंग सॉन्ग की तरफ जाएं। हम क्यों रिलैक्सिंग सॉन्ग की तरफ जाएं? हमारे पास रिलैक्स होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह पाक की मौजूद है। उसकी एक एक लफ्ज़ को सुन के हमें जो सवाब मिलता है, हम वो क्यों गंवाएं? हम उनको क्यों ना सुने, उन चीज़ों को सुने नहीं तो फिर तफसीर लगाएं, तफसीर से कुरान को समझने की कोशिश करें, ज़रूर करें। ज़िंदगी में एक दफ़ा ये सारी चीज़ों को आपने अपने ऐड करेंगे ना, आपको लगेगा वाकई आपको किसी काम की चीज़ की तरफ आप चले गए हैं। तो नातें हैं बहुत सारी हमारे पास, प्यारी प्यारी नातें होती हैं, वो सुने। लोगों को तो बस ये होता है ना कि चलो जी इसका हल म्यूज़िक है और आप ऐसे कर लें, लेकिन मैं आपको इसका हल म्यूज़िक कभी भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं सुनती हूँ, तो आपको क्यों कहूँ। तिलावत कुरान की तरफ आएंगे, एक एक लफ्ज़ का सवाब कमाएं और आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगेगा। सोशल मीडिया अब इस वक्त एक ऐसी चीज़ हो गई है, हर कोई आएगा कहेगा सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करो, तो ये वीडियो भी तो सोशल मीडिया के ऊपर ही बन रही है ना, उसी पे तो अपलोड होगी, वही तो आप तक पहुँचेगी। करें इस्तेमाल, लेकिन कम से कम टाइम अपना लगाएं। अपना टाइम जो है ना, अपनी एनर्जी इसके ऊपर ना लगाएं। जहन आपका ना, जहन थकता है इन सारी चीज़ों से, तो अपने लिए एक प्रॉपर टाइम रखें कि भाई आपने एंजॉय करना है, कुछ अपनी पसंद की चीज़ें देखनी है, कुकिंग की रेसिपीज़ देखनी है, आपने अपने ग्रूमिंग टिप्स देखनी है, पर्सनैलिटी से अकॉर्डिंग आपने कोई चीज़ें देखनी है, तो आप ज़रूर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जाएंगी। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सारा कुछ। तो ट्राई करेंगे आप, तो अपनी लाइफ में आप इस तरह किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगी तो इससे आपको अपनी लाइफ में बिग चेंज मिलेगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी चीज़ करके बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील होती है। गिलास लेकर आई थी, मुझे तो बड़ी खुशी फ़ील हो रही थी। छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। अच्छा, ये मुझे इसलिए अच्छे लगे, एक तो ऊपर से इसका ना बड़ा साइज़ है, उससे क्या होता है आप जब वॉश करते हैं ना तो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अक्सर हम लोग लेते हैं गिलास तो ऊपर से छोटे होते हैं, अंदर तक आपका हाथ नहीं जाता, स्पंज नहीं जाता, आप उसको सही से वॉश नहीं करते। तो गिलास ऊपर से अगर खुले हो ना तो मुझे अच्छा लगता है कि उसको अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। दूसरा मैं आपको बताऊँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली मिले। कितने के? 650 के इतने खूबसूरत गिलास मुझे मिले। मैंने कहा लेने चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना अब तोड़ तोड़ के अब मेरे मेहमानों वाले जो गिलास मैंने अलग से रखे हुए हैं ना उसकी तरफ मूव कर रहे थे। मैं कहा इससे पहले कि वो टूट जाएं तो 650 के गिलास लाऊं। और अब मैं ला के सोच रही थी, मुझे चाहिए था कि मैं 2 सेट उठाती, 12 गिलास होते तो ज़्यादा अच्छा है। चलो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी जल्दी से उठा लूँगी अगर मुझे यही डिज़ाइन मिला, क्योंकि एक तरह के गिलास होते हैं ना अच्छे लगते हैं। और ये तो गिलास हो गए, कप हो गए, ये चीज़ें तो मुझे लगता है 5-6 महीने बाद, 2 महीने बाद आती रहती हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए, अपनी लाइफ में चेंज करें, फ्रेश रहें, खुश रहें और इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।